अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास एक पेडेस्टल फ़ैन आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहा था। जब मैंने इसको खोल के देखा तो इसके बेरिंग काफ़ी ख़राब थे और काफ़ी इसके अंदर चाल भी आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दूं कि पेडेस्टल फ़ैन के बेरिंग वगैरह कैसे चेंज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसके अंदर पुराने बेरिंग लगे हुए हैं तो इसको निकालने के लिए हम पुलर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पुलर के अंदर अच्छे से कस लेंगे और इसके ऊपर जो एक काबला लगा हुआ है हम उसको अच्छे से कसेंगे तो इसके जो पुराना बेरिंग है ये निकल आएगा। तो इस तरह स्क्रू रेंच की मदद से या कोई चाबी वगैरह की मदद से इसको हम घुमाएंगे और इससे पुराने वाला बेरिंग बड़े आराम से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा बेरिंग बाहर आ गया है। तो इसके अंदर 6202 बेरिंग लगा हुआ है चाइना के। और अभी हम इसके जो दूसरे साइड वाला बेरिंग है उसको भी निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है इस कवर को भी हम इससे निकाल लेंगे पुलर की मदद के साथ। इसी तरह पुलर को लगा के हम उसी नट को स्क्रू रेंच या चाबी वगैरह के साथ घुमा के इससे अलग कर लेंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो ये हमारा बेरिंग और कवर दोनों रोटर से निकल गए हैं। तो ये एक साइड का ये बेरिंग के साथ ख़राब हो गया है। तो इसको हम खैरात मशीन के साथ सेट करवा के बेरिंग साइज़ सही करवा के फिर लाएंगे और हम इसको फिट करेंगे। तो अभी हम इसको 62 बेरिंग है, इसको अच्छे से इस कवर में फिट कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह अच्छे से हमने इसके अंदर कस लिया है। और दूसरे साइड वाले को भी हम इसी तरह अच्छे से न्यू बेरिंग लगा के इसको अच्छे से फिट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमने इसको इस तरह एक बुश की मदद से साथ इसको रोटर को इसके अंदर रख लिया है और ऊपर से हम इसको हथौड़ी की मदद से इसको चोटेंगे तो ये खुद ब खुद बड़े आराम से इसके अंदर फिट हो जाएगा। इसको हथौड़े के साथ चोटेंगे ऊपर से और ये बेरिंग बड़े अच्छे तरीके के साथ अंदर फिट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, ये एक साइड से हमने बेरिंग फिट कर लिया है और ये दूसरे साइड से थोड़ा सा हमारा रोटर ख़राब है। तो हम इसको रफ़ करने के लिए एक स्वान वगैरह की मदद से हम इसको खुरदरा सा बना लेंगे ताकि हमारा बेरिंग इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए। तो इस तरह हम इसको चोटेंगे और उसके बाद जो है तो हम इसके अंदर भी बेरिंग को अच्छे से फिट कर लेंगे।
तो इस तरह अच्छे से हम इसको स्वान की मदद के साथ इसको अच्छे से ये हमने इसको खुरदरा सा बना लिया है। और अभी हम इसके अंदर जब बेरिंग फिट करेंगे तो ये अच्छे तरीके के साथ अंदर इसके फिट हो जाएगा। तो अब हम इसको इसके अंदर फिट करते हैं। तो इस तरह रख के और ऊपर से एक बुश की मदद के साथ इसको ऊपर से चोटेंगे और ये उसके अंदर आराम से अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो अभी हम इसको फ़ैन के अंदर भी फिट करते हैं। तो इसी तरह हम इसको अच्छे से इसके जो काबले हैं वो लगा लेंगे और फ़ैन को अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की मदद के साथ इसको अच्छे से कस लेंगे। तो ये हम स्क्रू लगा रहे हैं इसके ऊपर और फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अच्छे से कसेंगे। तो दोस्तों पेडस्टल फ़ैन के बेरिंग वगैरह तब्दील करना बड़ा ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है, आप ख़ुद भी अपने घर में अपने पेडस्टल फ़ैन के बेरिंग तब्दील कर सकते हैं। आपको किसी भी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं, आप ख़ुद ही बड़े आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी पेडस्टल फ़ैन को मुकम्मल क्लोज़ कर लिया है और अभी हम इसको चला के भी देखेंगे कि अभी हमारा फ़ैन आवाज़ वगैरह तो नहीं कर रहा। तो ये हमारा पेडस्टल फ़ैन के पंख हैं जो वो भी हम इसके अच्छे से लगा लेंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमारा फ़ैन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ना तो इसकी कोई आवाज़ है और ना ही कोई इसका शोर वगैरह है। तो अभी हम फ़ैन को मुकम्मल फिट कर लेंगे। इसके ऊपर आगे से हम जाली भी लगा देंगे और पीछे से भी अच्छे से फिट कर लेंगे। तो ये था हमारी पेडस्टल फ़ैन के बेरिंग चेंज करने का तरीका। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।